ओके डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं, जहाँ तक कल देखे थे 1924 तक, है ना। देखिए, महात्मा गांधी को 1922 में अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। 1922 में कब? चौरी चौरा हत्याकांड के बाद, और 6 साल की सजा सुना दी थी। कितने साल की? 6 साल की सजा सुना दी थी। अब देखिए, महात्मा गांधी ने सोचा कि अगर हम जेल में रहेंगे तो बाहर कोई आंदोलन का नेतृत्व करने वाला नहीं रहेगा, लोगों का मनोबल गिर जाएगा और हम आज़ादी देर से मिलेगी, आज़ादी दिला नहीं पाएंगे। अब महात्मा गांधी ने बीमारी का नाटक किया और अंग्रेजों ने 1924 में महात्मा गांधी को रिहा कर दिया, जेल से रिहा कर दिया। 1924 में जेल से रिहा हो गई महात्मा गांधी। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रुके नहीं, महात्मा गांधी रुके नहीं। उन्होंने क्या किया कि कर्नाटक के बेलग्राम में, कर्नाटक के बेलग्राम में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। किसका? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वहां पे महात्मा गांधी ने अध्यक्षता कर दिया। वहां पे महात्मा गांधी ने क्या किया? अध्यक्षता कर दिया। पूछेगा कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया? तो कर्नाटक के बेलग्राम अधिवेशन में अध्यक्षता की। यही मात्र एक अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था 1924 में। देखिए, 1924 में एक और सत्याग्रह होता है, वलसाड़ सत्याग्रह। 1924 में ही कौन सा सत्याग्रह? वलसाड़ सत्याग्रह, है ना। देखिए, वलसाड़ सत्याग्रह क्या था कि अंग्रेज वहां पे डकैती टैक्स लगाए थे। कौन सा टैक्स? डकैती टैक्स लगाए थे। वहां पे सभी लोगों को डकैती टैक्स देना होता था। अगर मान लीजिए आपने डकैती टैक्स नहीं दिया तो आपके घर में चोरी हो जाएगी, अंग्रेज उसके कोई जिम्मेदार नहीं होंगे। तो इसका जो है, इसका नेतृत्व किया था सरदार पटेल ने। सरदार पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। और 1924 में होता है वायकोम सत्याग्रह। 1924 में होता है वायकोम सत्याग्रह। वायकोम सत्याग्रह 1924 में होता है। ये वहां पे केरल में यहाँ पे क्या था कि इजवा जनजाति एक थी। इजवा जनजाति, वहां के लोगों को मंदिर के रास्ते से जाने नहीं दिया जाता था। इसी कारण टी.के. माधवन ने इसकी अध्यक्षता किया था। टी.के. माधवन ने, है ना, टी.के. माधवन ने इसकी अध्यक्षता किया था और वायकोम सत्याग्रह सफल किया था। देखिए, 1925 में होता है, 1925 में होता है काकोरी कांड। देखिए, काकोरी कांड में क्या था कि जब महात्मा गांधी 1922 में जब असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था, तो उस समय सुभाष चंद्र बोस, है ना, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन अख्तर, राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों ने क्या किया कि एक संगठन बनाया। उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना अंग्रेजों के गोदाम को, अंग्रेजों के खजाने को लूट लेते हैं। तो वहां पे काकोरी कांड किया। ट्रेन जा रही थी हरदोई से लखनऊ, हरदोई से लखनऊ ट्रेन जा रही थी और उसी के बीच में काकोरी नामक स्थान पे इन लोगों ने क्या किया कि ट्रेन की पटरी पे पेड़ काट के गिरा दिया। ट्रेन रुक गई। वहां पे इन लोगों ने लूट लिया, है ना। उन लोगों ने ट्रेन को लूट लिया और ये लोग भाग गए ट्रेन लूट करके। इसमें सुभाष चंद्र बोस थे, अशफाक उल्ला खान थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, है ना। राम प्रसाद बिस्मिल का ये कोट है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने, है ना। तो इसमें कितने लोग थे? सुभाष चंद्र बोस नहीं, सुभाष चंद्र बोस नहीं, चंद्रशेखर आजाद। कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, है ना। सुभाष चंद्र बोस ने तो हिंद स्वराज का गठन किया था, आजाद हिंद फौज का गठन किया था। इसमें सुभाष चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, रोशन अख्तर,
रोशन अख्तर, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, इन लोगों ने क्या किया कि अब इन चार लोगों पे मुकदमा चला के इनको फांसी दे दिया गया। लेकिन चंद्रशेखर आजाद बच निकले और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों ने इन्हें घेर लिया और वहां पे चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए और इन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई मुकदमा चला करके। देखिए 1919 में जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो अंग्रेजों ने आनन फानन में एक आयोग का गठन किया था, भारत शासन अधिनियम 1919, जो उन्होंने सोचा कि अगर हम भारतीयों के लिए कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो ये 1857 की क्रांति फिर से दोहरा देंगे। तो इसी कारण से भारत शासन अधिनियम 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 अंग्रेजों ने लाया था, है ना, आनन फानन में भारत शासन अधिनियम 1919 लाया था। तो देखिए उन्होंने कहा था कि आने वाले 10 साल के बाद हम एक और अधिनियम लाएंगे जो भारत शासन अधिनियम 1919 में जो कमी रह गई है उसको भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हम इसको पूरा कर देंगे, है ना। तो इसी में जो कमी रह गई थी उसी को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने एक आयोग का गठन किया था, साइमन कमीशन का गठन किया 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया। साइमन कमीशन का गठन किया। ये पूछेगा कि साइमन कमीशन का पूरा नाम क्या था, तो इसका पूरा नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, है ना। साइमन कमीशन का पूरा क्या नाम था, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ये किसके नेतृत्व में आया था, तो सर साइमन की अध्यक्षता में आया था। सर साइमन के नेतृत्व में आया था। देखिए ये इसका गठन कब हुआ, 1927 में इसका क्या हुआ, गठन हुआ और 3 फरवरी 1928 में 3 फरवरी 1928 में ये भारत पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, भारत पहुंच गया 3 फरवरी 1928 को। जब साइमन कमीशन जब मुंबई बंदरगाह पे उतरा तो लोगों ने इसका बहुत विरोध किया। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, पूरे रास्ते भर इसको काला झंडा दिखाया गया। किसको, साइमन को। देखिए साइमन कमीशन में जितने सदस्य थे इसमें टोटल 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे और ये 7 के 7 अंग्रेज थे। 7 के 7 क्या थे, अंग्रेज थे, है ना। इसमें कोई भारतीय नहीं था, लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था जो जिसका नाम था क्लीमेंट एटली। क्या नाम था, क्लीमेंट एटली, है ना। भारत के स्वतंत्रता पे हस्ताक्षर किसका है, तो क्लीमेंट एटली का है, जो आगे चल करके भारत का इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना, भारत का नहीं इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना, है ना। अब इसका पूरे रास्ते भर काला झंडा दिखाया गया, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। इसका मार्च जो है जब लाहौर में पहुंचा, कहाँ पे, पंजाब में। इसका मार्च जब पंजाब में पहुंचा, पंजाब में जब इसका मार्च पहुंचा तो वहां पे लाला लाजपत राय ने इसका घोर विरोध किया और वो पंजाब का जो पुलिस कप्तान था सैंडर्स, लाहौर, पंजाब का जो पुलिस कप्तान था सैंडर्स, उसने लाला लाजपत राय पे इतनी लाठियां बरसाए कि अब लग गया था कि लाला लाजपत राय अब ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे और उसी लाठियां बरसाने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, है ना। देखिए इसका घोर विरोध हो रहा था। उस समय जो भारत का वायसराय था, इरविन था। भारत का वायसराय कौन था, इरविन था। ये भारत का वायसराय था और जो महासचिव था वो बर्किनहेड था। बर्किनहेड वो महासचिव था, बर्किनहेड उस समय महासचिव था। अब देखिए साइमन कमीशन के जितने सदस्य थे, अब भारतीयों ने कहा कि कम से कम एक सदस्य तो भारतीय रखो जो ग्राउंड लेवल तक बता सके
कि भारत में क्या कमी है क्या नहीं है। तुम आया है इंग्लैंड से 2-4 दिन दिल्ली लखनऊ कलकत्ता घूमेगा और कैसे पता चल जाएगा कि भारत में क्या कमी है क्या नहीं है। तो कम से कम एक सदस्य को भारतीय रखोगे तो ग्राउंड लेवल तक की बातों को बताएगा और क्या कमी है उसको सुधार किया जाएगा। अब ये साइमन कमीशन जो था ये बर्किनहेड से कहा कि तुम लोगों ने क्या व्यवस्था किया है, यहाँ हमारा विरोध हो रहा है, सारे लोग विरोध कर रहे हैं, काला झंडा मुंह में ठोस दे रहे हैं, है ना। अब लोगों ने इसका घोर विरोध किया और सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इसका मोतीलाल नेहरू इसका घोर विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम इस साइमन कमीशन के प्रस्ताव को नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपना कानून बनाएंगे, राज्य में स्वायत्तता चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए। क्या चाहिए? डोमिनियन स्टेट चाहिए, राज्य में स्वायत्तता चाहिए, राज्य में स्वायत्तता चाहिए, राज्य में स्वायत्तता स्वतंत्रता चाहिए राज्य में हमें, है ना। अब बर्किनहेड ने गुस्से की वजह से मोतीलाल नेहरू को बुलाया। उन्होंने कहा कि तुम्हें बहुत कानून बनाने का शौक है, ठीक है तुम कानून बनाओ, लेकिन एक शर्त पे, तुम्हारे देश के सारे लोगों को मानना पड़ेगा कि हम कानून बना रहे हैं, सारे देश के सारे लोगों से मनवा के लाओ। और हम बर्किनहेड ब्रिटेन का महासचिव होने के नाते हम कसम खाते हैं कि हम तुम्हारे इस कानून को इंग्लैंड के संसद से पारित करवा देंगे। मोतीलाल नेहरू चैलेंज एक्सेप्ट कर लिए। उन्होंने 1928 में सौंपा नेहरू रिपोर्ट। 1928 में दिया नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 में। अब बर्किनहेड जो मुस्लिम लीग का नेता था जिन्ना, उसको कह दिया था कि तुम जो है मोतीलाल नेहरू की बात को नहीं मानना। उसने नहीं माना, है ना। मोतीलाल नेहरू लाए, बर्किनहेड को दिए कि लो ये नेहरू रिपोर्ट, सारे लोग मान्य हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ सारे लोग मान्य हैं। मोतीलाल नेहरू ने कहा ठीक है सारे लोग माने, निकल जिन्ना को छोड़ करके बच्चे सारे लोग मान कर लिए। बर्किनहेड गुस्सा के मारे फाड़ के फेंक दिया। और जवाहरलाल नेहरू भी साथ में ले गए थे। मोतीलाल नेहरू अब बेटे के सामने पिताजी की घोर बेइज्जती हो गई। उस समय जवाहरलाल नेहरू ने कसम खाया कि तुम क्या ये राज्य में स्वायत्तता मांग रहे हैं, अब आर पार होगा। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रख दी। पूर्ण स्वराज की मांग रख दी, है ना। लाहौर अधिवेशन के उस समय अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा कि कोई राज्य की स्वायत्तता नहीं चाहिए, कोई डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, आप पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरा राज हमारा होगा। और 1930 में आधी रात को रावी नदी के तट पे तिरंगा झंडा लहरा दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को हम आज़ादी ले लेंगे। 1930 को हम आज़ादी ले लेंगे, है ना। अब बर्किनहेड ने कहा कि चुट्टा तुम सब यहीं के रह करके, और सारे लोग तुम्हारे देश के नहीं मान कर रहे हैं, तो क्या हम तो ठहरे इंग्लैंड के, हम विदेश के हैं, हमारा लोग विरोध करेंगे ही, है ना, हमारा लोग विरोध करेंगे। तो इन सारी बातों को जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में कहा कि अब कुछ नहीं होगा, अब आर या पार, है ना। और 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग रख दी लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा कि कोई डोमिनियन स्टेट नहीं, अब हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, है ना। और 1930 में 26 जनवरी 1930 को उन्होंने कहा कि आगामी 26 जनवरी 1930 को हम आज़ादी ले लेंगे, है ना। ठीक है, आज तक हम यहीं रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।